नीचे वाली सलमा तुम्हारे साथ रहने को तैयार ही नहीं है। गुरुद्वारे के आगे कौन भीख मांग रहा है? हिंदू और मुसलमान। इसलिए हमसे दोनों बहुत नाराज रहते हैं। बहुत उल्टा सीधा बोलता है। उल्टा सीधा तुम भीख मांगे, जन्नत की चिंता किए बैठा है, वहां पर यार रहती, हाँ रहती होंगी। गुरुद्वारे के आगे कौन भीख मांग रहा है? हिंदू और मुसलमान। और वो देते हैं, भगाते नहीं। वो मस्जिद के आगे मुसलमान भीख मांग रहा है, हिंदू के आगे, मंदिर के आगे हिंदू, लेकिन गुरुद्वारे के आगे सरदार भीख नहीं मांग रहा। मैं करोल बाग जाता हूं बंगला साहिब गुरुद्वारे की तरफ से, किसी सरदार को मैं वहां नहीं देखता भीख मांगते हुए। और सबसे ज्यादा इस देश में रायता ये हिंदू मुसलमानों ने फैला रखा है। इनको कुछ नहीं पता अपने धर्म के बारे में। दोनों को खत्म है, दोनों। इसलिए हमसे दोनों बहुत नाराज रहते हैं। बहुत उल्टा सीधा बोलता है। उल्टा सीधा तुम भीख मांगे, एक जन्नत की चिंता किए बैठा है, वहां परियां रहती, हाँ रहती होंगी। नीचे वाली सलमा तुम्हारे साथ रहने को तैयार ही नहीं है। ऊपर परी रहेगी तुम्हारे साथ, हैं? ऊपर पर ही रहेगी। और वही हाल हिंदुओं का है। इनको लगता है कि ऊपर जाएंगे तो मेनका का डांस देखेंगे, तुमसे झाड़ू भी नहीं लगवाएंगे सब स्वर्ग में, इतना मारेंगे ना तुमको। यहां देखो औरतें कैसे नीचे फैट फैट मारती अपने आदमियों को। हमारी सोसाइटी में तो कई सारे केस हैं। अरे हमको मार दे तो लटका दे, फिर सीधे उसे दे। हमारी अम्मा ने हमको नहीं मारा, छोटे से तब मारती थी, अब जब 10th में आ गए उसके बाद नहीं मारा। उसके बाद उनको लगता था कि मार दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। टीचरों ने नहीं मारा। 11th में हमारा जब मन करता था बैग लटकाते थे, कोई पूछता ही नहीं था कहां जा रहे हो। बाहर निकले, सिगरेट लगाए, टीचर पढ़ा रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा कुछ, खुद ही पढ़ा रहा है 45 मिनट। ये जा रहा है, ये ऐसे हो रहा है, फ्लूइड डायनेमिक बर्नौली प्रिंसिपल, हाँ ऐसे ऐसे बता रहा। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ पलटता ही नहीं था दूसरी तरफ कि कुछ बता दे। तो हम कहा जब खुद ही को पढ़ा रहे हो तो पढ़ा लो। जब अपने ही पढ़ा रहे हो, बर्नौली प्रिंसिपल बर्नो, और हमारी तरफ टीचर देखता था, हम समझ जाते थे कि हमसे कह रहा है कि भैया तुम चले जाओ, क्योंकि हमें तो घर में कोई मारने वाला था नहीं। पिताजी पूछते थे और क्या हुआ? अरे मैंने कहा मन नहीं रहा। बोले जाओ गांव चले जाओ। गांव चले जाते थे शाम को। न मचान था, वहीं अपना बैठे, ठंडा घंटा कटाई में तो पानी वानी सप्लाई करवा दिए, खेत में गांव में रहे। और गांव में सब 2-3 हमारी उम्र के लड़के थे, वो सब बेचारे स्कूल जाते ही नहीं थे। लेकिन जब टीचर अच्छे मिले पढ़ाने वाले, एम्पैथी सर, क्या पढ़ाता था वो आदमी, एच.एस. उपाध्याय सर। मतलब मेरा मानना ये है कि जो पढ़ा रहा है आदमी ना, उसको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यार जो मैं बता रहा हूं वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और पढ़ाई को क्रिएटिव होना चाहिए। तभी तो मैं उसकी बात करता हूं रैंचो मॉडल की। उसको क्यों नहीं है, रैंचो को डिप्रेशन क्यों नहीं? वो समझ रहा है, पिक्चर बना रहा है, वो रट नहीं रहा है,
चतुर्लिंगम रट रहा है। तभी तो कहता है दुबे जी जानना नहीं है, याद कर लेंगे। फिर जाके कहता है कि ये हम यहां से पढ़कर निकलेंगे, दुनिया के देशों में फैल जाएंगे, वहां जाकर इतने बलात्कार करेंगे। और मंत्री जी को शुरू में बड़ा मजा आता है। तुम देखो तब तक दूसरे की बेइज्जती उड़ाई जाती है, लोगों को कितना मजा आता है। मंत्री को शुरू में बहुत मजा आता है, जब वो मंत्री की तरफ टर्न होता है कहता है ये बहुत चाहिए लड़का है। उस मूवी ने बड़ा अच्छा काम किया था, बड़ा कमेंट किया था, बहुत अच्छा काम किया था। उस मूवी ने हमारी भारत की जो शिक्षा पद्धति है उस पर कमेंट किया था। देखो उस मूवी में भी वो जो लड़का होता है जो सुसाइड करता है, जॉय, तो कहता नहीं आमिर खान उससे डीन से जाके कहता है कि यहां के प्रेशर से मारा, तुमने मारा इसको। भाई किसी के फादर को बुला के उसको बेइज्जती करोगे? वो तो हमारा फादर नहीं थे, नहीं तो डीन को ही लटका दिए होते पकड़ के ऐसे।